चाहिए पर्दा नीचे कर दो ना तो बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर सुकून हो जाता है। और दूसरा अंधेरा तो हो जाता है लेकिन सुकून हो जाता है कि ये वाले कपड़े ना भी नीचे करो ना तो इनको सर्दी नहीं फील होती, ऐसे ही होता है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो पर्दे को मैं सोच रहा हूँ थोड़ा साइड पे कर ही लूँ क्योंकि व्लॉग बनाते हुए ना मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो अंधेरा अंधेरा कुछ ज़्यादा आने लग जाएगा। अच्छा तो यार अभी मैं ऊपर आया हूँ, आज इनकी मुझे आवाज़ ही नहीं जा रही नीचे तक, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। असर की अज़ान हो गई थी, नमाज़ पढ़ने लगा, तो मैंने कहा पहले चलते हैं, भाग भाग के ऊपर चलते हैं, जाकर इनको देख कर आते हैं। मैं ना ऊपर आया, आकर अब इनको देख रहा हूँ तो सारे के सारे ना ऐसे सुस्त होकर बैठे हैं कि पता नहीं इनको क्या हो गया, आज बोल ही नहीं रहे। नहीं तो मैं आता हूँ तो इतना उछलना कूदना शुरू कर देते हैं ये वाले भी और अंदर वाले भी। आज तो सारे चुप चुप बैठे हुए हैं। हमारी फिंचेस माशाल्लाह शोर कर रही हैं, वो उछल कूद कर रही हैं, बस वही दोनों, ठीक है। और बाकी जो है ना ये तो बेचारा अकेला है और सारा दिन यूं ही बैठा रहता है। अच्छा इसके बारे में मैंने एक बात सोची है, क्योंकि ये वाले बेंगल आइज़ हैं ये हमारे एरिया से नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जब ये पहले भी लेकर आए थे तो आप लोगों को याद होगा, मेरे जो दोस्त हैं उनके पास ही पड़े थे और उनसे ही हम ये उठा कर लेकर आए थे। तो ये दोबारा से उनके पास जाना पड़ेगा, वहीं से इसको पूरा करना पड़ेगा। मुझे ये नहीं पता ये मेल है फ़ीमेल है, तो इसकी क्या निशानी है कुछ मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो कोई पता बात मतलब मैं उसके बारे में अंदाज़ा कर लेता हूँ यार ये क्या चीज़ होगी। तो अब मेन बात यह है कि इसका जो पेयर है वो हम कैसे तैयार करें, ये यहाँ पर हमारे एरिया से नहीं मिल रही है। तो इसके लिए मैंने एक बात सोची है, वो मैंने ये सोची है कि हम क्यों ना ऐसे करें, ये फिंचीज़ है ना, ठीक है, अगर हम जो फिंचीज़ हैं इसी में से एक इसको दे दें बेंगल आइज और फिंची का अगर पेयर बन जाए तो कैसा लगेगा, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि अगर हम इन दोनों का पेयर आपस में ला दें, क्योंकि दोनों चिड़िया होती हैं और साइज़ भी दोनों का सेम ही होता है, तो अगर हम इन दोनों का पेयर बना दें, ये पता कर लेते हैं मेल है फीमेल है क्या है, तो उसके हिसाब से जाकर जो एक फिंची को उठा लाएंगे और इनके साथ छोड़ देंगे। मुझे लगता है कि इनका पेयर बन जाएगा और बच्चे जो है ना वो बहुत ही प्यारे निकलेंगे। लेकिन अब ये मुझे कमेंट करके आपने बताना है क्या मैं ऐसे कर लूँ तो ये ठीक रहेगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है कि कोई नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक हो गया। और यार मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम काफ़ी अच्छा है, 2 दिन हो गए हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती ना धुंध होती है, लेकिन इनकी केयर तो हम पर पहले फ़र्ज़ समझ लें, क्योंकि ये थोड़े से बीमार हो जाए ना तो ये दोबारा ठीक नहीं होते हैं। मैंने अपने इस तरह से तोते वगैरह भी और बहुत सारे परिंदे जो है ना एक्सपायर करवाए हैं। आपको पता है कि जैसे ही वो बीमार होते हैं अगर उनको प्रॉपर तरीके से फ़ौरन केयर ना की जाए तो बीमार हो जाते हैं। ये साइड पर पड़े हैं। हाँ मुझे याद आ गया, एक भाई एक बंदा आया हुआ था कि सारे अंदर रख लें, तो आप ये भी अंदर रखिए, आपने ये क्यों बाहर रखे हुए हैं कि ये जान नहीं है, ये वो इस तरह की कुछ बातें कर रहे थे। उन्होंने अपने हिसाब से ना बात बिल्कुल ठीक ही है, उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि ज़ाहिर बात है इनको भी अंदर सर्दी लगती है, इनको भी अंदर उठा कर रखना चाहिए, वो बात ठीक है। लेकिन पता क्या मसला है, अंदर और मेरे पास जगह भी नहीं, ये सारा मेरा पोर्शन है, यहाँ पर रूम है, यहाँ पर मैं नहीं रख सकता। सिर्फ ये वाली एरिया इसलिए मैं यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैं वॉशरूम ये यूज़ नहीं करता। अगर तो ये वॉशरूम यूज़ करना हो फिर तो मैं ये भी यहाँ पर ना रख सकूँ। अब देखें ना ऊपर कितना पहाड़ बना कर रखा हुआ और यहाँ पर रखा हुआ है, और वो वाला जो केज है ना वो अंदर आता ही नहीं है। एक साल मुझे बात है मैंने इधर वाली साइड पर रखा था, ये जो गुलाई चल रही है ना यहाँ पर अंदर वाली साइड पर रखा था, लेकिन इस वक्त यहाँ पर गंदम का ड्रम पड़ा हुआ है तो इस वजह से यहाँ मैं रख भी नहीं सकता। और इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं इनको रखूँ। और ये है कि बाहर ये बिल्कुल महफूज है। हम देखें ना, इसको मैंने शापर यहाँ पर साइडों पर लगाया हुआ है, पीछे तक कपड़ा गया हुआ है, और ये देखिए डबल कपड़ा है, एक शीट है ऊपर, और ये देखिए एक कपड़ा ये हो गया है, नीचे ये भी दिया हुआ है। मतलब 3-4 चीज़ों के साथ इनको मैंने प्रॉपर तरीके से कवर कर रखा है कि बिल्कुल भी इनको सर्दी जो है वो फील नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है फ़ील नहीं होती सर्दी। अब बारिश आती है उसके बाद का मुझे पता नहीं है क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि पानी भी अंदर चला जाता है, लेकिन डबल ट्रिपल कपड़ा शीट सब कुछ है। और मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा पानी जो है वो अंदर भी नहीं जाएगा। और एक मज़े की बात बताऊँ, ये अंडे तो दे नहीं रहे हैं, तो इनकी खुराक भी आपको पता है बेस्ट की हुई है। तो मैं ना तूरी लेकर आया, तो वो मैंने ना इनके अंदर फेंक दी, अंदर फेंक के मैंने इनके मटके में भी रख दी, सब कुछ रख दिया। मैंने कहा चलो रख के देखते हैं, हो सकता है ये ना थोड़े बहुत ना उसमें दे। और वाकई यार जब तूरी रखी है फ़ौरन वहाँ बैठे हैं चूंचों के साथ, उनको सेट वेट किया है। लेकिन मैं ये रात की बात है, मैंने कहा जब सुबह जाऊँगा यकीन करो अंडा भी पड़ा होगा। लेकिन अब ऊपर आया हूँ, सुबह भी आया था, पानी वगैरह चेंज किया, तब भी अब भी अंडा कोई मुझे मिला नहीं। पता नहीं यार ये क्यों, ये
ये पेयर जो है ना अंडे दे दिया। हालांकि इनकी खुराक दूसरों की निस्बत ज़्यादा अच्छी है, आपने इनकी सेहत भी देखी है ज़बरदस्त किस्म की, पर फिर भी यार गला बहुत ख़राब है यार, मेरे लिए भी दुआ किया करें सही हो जाओ। ओके यार, ये क्या मसला है, इनको इतने दिन वो अंडे इन्होंने दिए, मैंने निकाल दिए, वो ख़राब हो गए, तो उसमें से मैं एक में बच्चा बना हुआ था। कितने अंडे थे, नीचे बैठ जाते हैं, कितने अंडे थे भला? उसके अंदर थे कोई, मेरे ख्याल में कोई 5 अंडे थे, और 5 अंडों में से सिर्फ एक में बच्चा बना हुआ था, वो भी नहीं निकला था। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उसको निकाले हुए मुझे 10 से 15 दिन हो गए, लेकिन मजाल है कि इन्होंने दोबारा अंडे दिए हों। मैं यही इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये दोबारा अंडे देंगे, क्योंकि ये पूरा ब्रीडर है। हम लोग खुद पता करवा के लाए थे भाई, हमने कहा यही चाहिए कि हमारे सेटअप से ना अंडे और बच्चे जो है वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। पर ये तो है जी, एक दफ़ा में अंडे दिए हैं, बाद में अंडे दे ही नहीं रहे हैं। और ये वाले भी तो कौन सा अंडे देते हैं, हालांकि खुमरों का और कबूतरों का सीज़न होता है, जब मर्ज़ी इन्होंने अंडे दे देने होते हैं, इनका कोई सीज़न नहीं होता है। और तुम्हारा मैंने हल सोच लिया, इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे साथ ये जो फिंची के कोई पेयर मिल जाएगा, और तुम भी ज़बरदस्त हो जाओगे, खुश हो जाओगे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द इन फिंची की तरफ से हमें अंडे मिल जाएंगे। पता क्यों? क्योंकि मैंने नोट किया है कि ये ना, एक तो इनका साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क महसूस हो रहा है मुझे। ये फ़ीमेल है, आप इसका साइज़ देखें, ये हाँ, आपको लग रहा होगा सर्दी की वजह से इसने फुलाए हैं, लेकिन नहीं, मुझे याद है जब भी इन्होंने अंडे देने होते हैं ना, मेरी फिंची का साइज़ ये हो जाता है, वो ना फूली फूली सी मोटी मोटी सी हो जाती है। और मैं ये समझता रहा कि सर्दी की वजह से है, लेकिन बाद में मैंने जब इनके बारे में सर्च किया तब मुझे पता चला कि भाई इसने अंडे देने हैं। और ऊपर भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऐसे ही है। और दूसरी बात ये है कि सारा दिन इनको मैंने कवर कर रखा है, ठीक है, कवर में थे सारा दिन। ये आज ऊपर ही रहा है, सॉरी नीचे ही रहा है, ऊपर बिल्कुल भी नहीं मैंने इसको किया। सुबह आकर सिर्फ इनको 2 मिनट के लिए ऊपर करके, तो इनको फ्रेश, मैंने कहा जब तक दाना वगैरह पानी चेंज करना है तब, फिर वापस मैंने उसको पर्दे को नीचे गिरा दिया, और ये अल्हम्दुलिल्लाह से तब से ऐसे खेल रहे हैं। अच्छा, इनकी समझ में नहीं आती मुझे, वहाँ पर पता नहीं क्यों जुड़ के बैठ जाते हैं। चलो उठो उठो, शाबाश, चलो खेला करो, उछल कूद किया करो। क्या तुम लोग सारा दिन एक ही जगह बैठे रहते हो? यहाँ पर आओ। सर्दी पता नहीं लगती है, वही मुझे समझ नहीं आती इनको सर्दी लगती कैसे है। अच्छे तरीके से मैंने इनको कवर कर रखा है, फिर भी मुझे लगता है ये कहते हैं मुझे सर्दी लगती है, इसीलिए ये ना पता नहीं सर्दी ज़्यादा फील करते हैं यहाँ पर। फिर यही हो सकता है कि अगर सर्दी ज़्यादा फील कर रहे हैं तो मैं इनके लिए यहाँ पर हीटर वगैरह का अरेंज कर दूँ। सिर्फ ऐसा हो कि रात के टाइम जो मैं इशा के बाद ऊपर आता हूँ, आकर आधे घंटे के लिए यहाँ पर चला के थोड़ी सी गर्माइश वगैरह कर दिया करूँ, तो फिर यही हो सकता है। वैसे तो डबल ट्रिपल इनके ऊपर कपड़ा वगैरह दिया होता है, ये भी दिया होता है, फिर भी अगर इनको सर्दी लगती है तो मैंने यही सोचा है कि उसका हल यही है कि उसको मैं यहाँ पर आग जला दिया करूँ। मैं वैसे भी कुछ दिनों तक बारिशें बताई हुई हैं, कह रहे 1-2 दिन तक बारिश आएगी। जिस दिन बारिश आएगी उस दिन हम इनके लिए ज़रूर ऐसा कोई अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। पिछले दिनों तो इस वक्त इतनी धुंध होती थी कि जब मैं व्लॉग बना रहा होता था तो बहुत ज़्यादा धुंध होती थी, लेकिन आजकल में धुंध थोड़ी है वो कम है 2 दिन हो गए, इतनी ज़्यादा धुंध नज़र नहीं आ रही मुझे। और बाकी ये ना इनको हाफ़ हाफ़ कर देते हैं ऐसे, पता नहीं यार आज बोल क्यों नहीं रहे हैं। दाना भी मैं इनका न्यू लेके आया हूँ, सब कुछ पता नहीं अब ये क्या मसला है। ये शापर भी मोटा है, मतलब यहाँ से है कि सर्दी नहीं इनको जाती होगी, पर चलो उनकी मर्ज़ी भाई। अच्छा, ये वाले जो शौक है ना बहुत अच्छे होते हैं, 3-4 मुझे और लेकर आने हैं, और ये फिंचीज़ के भी मिलते हैं और तोतों के अंदर भी रखने हैं, बल्कि यहाँ पर लटका दूँगा क्योंकि यहाँ पर आकर ये बैठते हैं, और इनके भी यहाँ पर लटका दूँगा क्योंकि ये ऊपर जो बैठते हैं ना, जहाँ पर जो बर्ड्स, वो सुकून से खा लेते हैं, दूसरे नहीं खाते। और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हलचल शुरू हुई पड़ी है, और दाना जो है इन्होंने आज माशाल्लाह से पहली दफ़ा ख़त्म किया हुआ है, इसके पास अभी है, और बाकी इन्होंने भी ख़त्म कर लिया है। दाना भी इनका चेंज करने वाला हो गया आज ना, या कल को करूँगा इंशाल्लाह। सुबह को पानी मैंने चेंज किया था इनका सुबह, फिर देखें इन्होंने सारे कितने ज़र्राज हैं वो अंदर फेंके हुए हैं। अच्छा, मेरा इरादा बन रहा है कि इसको यहाँ से निकाल के इधर वाली जगह पे शिफ्ट करूँ, और ये जो है ना सारा अच्छे तरीके से साफ़ करूँ, और जो अपने कबूतर है ना उनको वो जगह चेंज कर दूँ। क्या पता जगह चेंज करने की वजह से वो अंडे दे दें, तो उनको यहाँ से निकाल कर तो यहाँ ले आता हूँ। और जो खुमरे रह गएंगे वो तो आपको पता ही, वैसे मैं थोड़े दिनों तक मैं इंतज़ार कर रहा था इनके बड़े होने का, ठीक होने का, माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। मेरा इरादा है इनको यहाँ से उठा के तो क्या करूँ भला, स्कूल में छोड़ दूँ ताकि वहाँ पर आज़ाद घूमते रहेंगे, और यह है कि फ़ायदा हो जाएगा इनका। क्योंकि ये पेयर है, अगर तो किसी ने लेना तो मुझे बताएं, ये बिल्कुल पेयर है। यहाँ मुझसे अरसल कह रहा था, अरसल को दे देता हूँ, ये पेयर है, अरसल पेयर रख लेगा। ये अकेले है, इसको बिल्कुल ठीक हो गया, स्कूल में छोड़ देंगे,
और वो जो है अंदर ले जाएगा। फिर ये होगा कि जो भाई कह रहे थे कि भाई सर्दी में ना रखें, तो 2-3 माह के लिए वो अंदर रहेंगे। तो ये भी फिर मैं उठाकर अंदर, इधर वाला एक केज मेरा खाली है, वहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि कोई और बर्ड फ़िलहाल मैं नहीं लेकर आ रहा हूँ। सिर्फ इसका पेयर पूरा करना है और उसके साथ में एक फिंची ले आनी है, बस पेयर पूरा हो जाएगा। और मैं फ़िलहाल न्यू बर्ड नहीं लेके आ रहा, क्योंकि सर्दी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। अब ये 1-1.5 माह सर्दी ज़्यादा हो जाएगी और इसमें फिर इनका मरने का ख़तरा होगा। तो इस वजह से ना फ़िलहाल मैं कुछ नहीं लेके आ रहा। दाने मांग रहे थे मुझसे, जैसे मैंने दाना डाला है तो खाने लगे हैं। ये कहाँ गए? अच्छा वो बैठे, ये देखिए दाना खाने लगे हैं। फिंची थी मुझसे दाना मांग रही थी और कोई नहीं। और एक और बात भी मैंने इनके बारे में पढ़ी थी, जब इन्होंने अंडे देने होते हैं तभी अपनी खुराक ज़्यादा कर लेते हैं और ये माशाल्लाह से ज़्यादा खाते हैं। तो यही बात है कि इन्होंने अंडे ही देने हैं। बार बार हम कहते रहेंगे, इनके देखते रहेंगे तो मसला बन जाएगा। वो हम करेंगे 1 हफ़्ते के बाद ही इंशाल्लाह इनके नंबर, नेक्स्ट वीक में हम इनका केज चेक करेंगे। यार मुझे कोई इतना टाइम हो गया, कब से इनके पास मगरिब का टाइम होने वाला है और मैंने अभी तक असर की जो है वो नमाज़ नहीं पढ़ी है। तो अब जल्दी चलते हैं नीचे जाकर असर की नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि हम असर की नमाज़ पढ़ के जब तक फ्री होने ना 5-10 मिनट गुजरने हैं, मगरिब की अज़ान हो जाएगी। फिर बहुत गलत बात है और ऐसे नहीं करना चाहिए, नमाज़ वक्त पे पढ़नी चाहिए। तो वो देखिए उनको भी दाना डाला है, वो भी दाने पे आ गए हैं। ठीक है, ये सारे दाना खा रहे हैं, इनको भी डाला है, लेकिन ये मेरे डर की वजह से आएंगे नहीं। आपको पता है ये थोड़े से ज़रा मुझसे अभी तक डरते हैं, ज़रा ज़्यादा खुश हैं, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएंगे सही, बारी बारी, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे इन सबको मेरी याद होगी, इनको भी हो ही जाएगी। तो यार व्लॉग को मैं करता हूँ एंड, क्योंकि जाकर नमाज़ वगैरह पढ़नी है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं। और जो हमारा टास्क था, टिकटॉक का टास्क था, वो तो हमारा पूरा हो गया है। 1000 फॉलोअर्स वहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ का मेरे 7000 का जो मुझे टास्क मिला था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो वो आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा रह गया, जल्दी जल्दी यार चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा ये भी टास्क पूरा हो जाए। फिर न्यू ईयर जब स्टार्ट होगा तब हमने एक पार्टी करनी है, आपको पता है। तो ये पूरा होगा तो पार्टी मिलेगी, जल्दी जल्दी से करें यार। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। फिर हमारे